गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं फिर आज आपके लिए हम लेकर रिवीजन कॉम्बो सीरीज पार्ट 2 मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी क्लास 9 का। आज जो है थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया है, तो लेट जो हो गया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्लासेस आपका 9:30 से लेकर 9:45 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज 10 क्लास का टॉपिक पढ़ाने में लेट हो गया, तो जल्दी से आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है, लाइव आ जाएंगे जल्दी। जितने लोग नहीं हैं, कहां गए सब, सो गए क्या? हाँ, कोई नहीं है, चलिए कोई नहीं है तो अभी स्टार्ट करते हैं, तब से बाकी लोग आ जाएंगे। तो कॉम्बो रिवीजन सीरीज आज आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कौन कौन सा, आज कौन कौन से चैप्टर का एमसीक्यू बताया जाएगा? तो आज चैप्टर का एमसीक्यू बताया जाएगा पॉलिनोमियल, मैथ्स में, साइंस में फोर्स और एसएसटी में पुवर्टी, इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, ठीक है। अभी पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होगा, इकोनॉमिक्स के बाद सिविक्स खत्म होगा, फिर ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री, ठीक है। आ गया समझ में? अब जो लोग आ गए हैं अपना नाम कमेंट करते जाएं कि सर हम लोग आ गए हैं। जल्दी से बताएंगे कौन कौन आ गया है, और आंसर भी बताना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। कौन आ गया है भाई? कोई नेम नहीं है, चलो पॉलिनोमियल, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करते हैं। युवराज पाल आ गए हैं, युवराज पाल ग्रुप में जल्दी मैसेज भेज देंगे कि क्लास लाइव स्टार्ट हो चुका है। लग रहा है आप सब सो गए हैं, या सो रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू, तो उसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल का फर्स्ट एमसीक्यू ये रहा, ठीक है। स्क्रीन पर आ गया पॉलिनोमियल का एमसीक्यू। सिकंदर कुमार, सर गायत्री, ठीक है, गायत्री भी आ गई है। बाकी जो लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पहले अपना नाम उस पर कमेंट करेंगे और आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे अब जल्दी से। तो पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उसका नेम क्या है? जल्दी से बताएंगे ऑप्शन, ठीक है। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल लिखेंगे, सिर्फ ए बी सी या तो डी। क्या आंसर होगा? तो पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड, 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर। ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन क्या होगा? ए। मोनोमियल नहीं लाल, मोनोमियल नहीं, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म एक हो, ठीक है। जैसे 5x ये हो गया एक मोनोमियल। लेकिन अगर लीनियर का बात कर रहा है तो लीनियर का मतलब आप 5x + 6y + 7z भी लिख सकते हैं, सबका पावर 1 है। तो डिग्री का मतलब यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। पावर का बात हो रहा है, इस पे ध्यान देंगे। जब टर्म बोलेगा तब होगा मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 7, ये क्वेश्चन ऐसे है, 7x का पावर 5 + 8x का पावर 2 माइनस में 5x और प्लस में 3, ठीक है। इसका आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री का मतलब आपको जब भी चैप्टर पढ़ाया होगा बताया गया होगा कि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर कौन है इसमें? हाईएस्ट पावर कौन है? युवराज 5 बता रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड इसमें मेंटेन करेंगे, स्पीड, क्योंकि 30 मिनट में ही 30 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर वही चीज, 7x का पावर 4 + 3x का पावर 2 और -4, x का वैल्यू -2 लेना है। पुटअप कर देंगे जल्दी से, तो आएगा -2 का पावर 4 + 3 × -2 का पावर 2 और -4। -2 का पावर 4 कितना होता है? 16। फिर -2 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस में 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112 प्लस में 27 और माइनस में 4। तो 112 प्लस माइनस कर देंगे इसको तो 23। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 3 कितना हो गया? 5, 2 और 1 3, 135। तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कहां गया? क्या गलती हो रहा है? 7x का पावर 4 + 3x स्क्वायर, तो 16 × 7 112, 2 का, ओहो ये भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। भारी मतलब क्या? बहुत भारी मिस्टेक। इस भारी मिस्टेक पे ध्यान देंगे, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो आएगा -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 × 2 कितना, 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 - 4 कितना होता है? 8, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 120। सी बिल्कुल सही आंसर है, 120 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। y का पावर 97 और +97, इसको डिवाइड करना है y + 1 से। तो क्या बताए थे कि y + 1 के इक्वल टू में 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। यहां लिखेंगे -1 का पावर 97 और प्लस में 97। अब -1 है और उसका पावर 97 है, तो 97 एक ऑड नंबर है,
ठीक है, तो जब पावर ऑड नंबर होगा तो माइनस का माइनस लग जाएगा, और 97 में 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 96। डी बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर कौन सा है? डी, युवराजपाल 96 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएं। If x plus 1 is a factor of the polynomial 2x square plus kx, और इसका फैक्टर बोल दिया कि x plus 1 है, तो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is equal to 0, x का वैल्यू कितना आएगा? -1, और फैक्टर का मतलब होता है कि जिसका सॉल्यूशन ही कितना आना चाहिए? 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस k इंटू -1। तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 माइनस k, -2 को उधर भेज देंगे, k इज इक्वल टू 2। सी बिल्कुल सही आंसर। इसका आ गया। नहीं, क्वेश्चन आपको दिखा, आप तुरंत सॉल्व करते जाइए, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए कि आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तब सोचेंगे। 30 मिनट में ही बनाना है 30 क्वेश्चन। इतना क्लियर है? यहां तक ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है 1 + 7x का होल पावर 2 और प्लस 49x स्क्वायर -1। इसका आपको फैक्टर बताना है। फैक्टर का मतलब इसको फैक्टराइज कीजिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आ रहे हैं और जा रहे हैं से बनने वाला नहीं है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 7x + 1 और इंटू 7x + 1, फिर प्लस 49 को क्या लिख सकते हैं? 7x का स्क्वायर और -1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा 7x + 1 इंटू 7x + 1, और प्लस यहां पर a + b और a - b, दोनों में 7x + 1 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? 7x + 1, और वहां क्या बचेगा? 7x - 1। तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा? 7x + 1 और 7 7 14x। अब इन दोनों में जो ऑप्शन दिख रहा है आप टिक कर दीजिए। तो 7x + 1 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 14x दिख रहा है कि डी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर होगा? डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर है? नहीं, 2 आंसर नहीं हो पाएगा बालक। ठीक है, डी आंसर होगा, फैक्टर में वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7th, द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसा है 99 का पावर 2 और -98 का पावर 2। आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कितना आएगा जल्दी से बताएंगे। सोचने समझने के लिए टाइम बहुत कम है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे चैप्टर पे, तभी आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। जल्दी से बताएं। तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 99 + 98, और फिर आ जाएगा 99 - 98, a + b -b, यहां आ गया 1, और यहां प्लस करेंगे 7, और यहां पर आ जाएगा 19, तो 197। b बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 197 आ गया है, 197 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर a + b का वैल्यू -3 है और ab का वैल्यू 5 है कि -5 है? -5 है, तो a³ + b³ का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताएंगे। तो ये अगर गिवन है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। कितना आएगा? a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा और -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। a² + b² + 2ab का वैल्यू कितना है? -5 इज इक्वल टू में 9, तो आएगा a² + b² इज इक्वल टू 9 और प्लस में 10। 9 + 10 कितना हो गया? 19। ये a² + b² का वैल्यू आया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? a³ + b³। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्या फाइंड करना है? a³ + b³ फाइंड करना है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि a + b और एक ब्रैकेट में a² + b² - ab होता है, जिसमें से a + b क्वेश्चन में दिया था -3। ठीक है, और a² + b², a² + b² कितना फाइंड किए हैं? कितना फाइंड किए हैं? 19। इसका वैल्यू 19 फाइंड किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 19 पुटअप करेंगे, और ab का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? -5, वो भी पुटअप कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो आएगा -3 इंटू 19 और +5। 19 + 5 कितना होता है? 24। 24 का 9 से इंटू कर देंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे। तो 9 4 जा 36 का 3, 9 2 जा 18 और 3 21, -206 बिल्कुल सही आंसर है।
-216 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में सबको? कमेंट करके बताएंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो प्रूफ करना है। तो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्या बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो किसी एक को उधर भेज देंगे, प्लस सी उधर जाके माइनस सी होगा, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्यूब ही करना है। तो कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नहीं सी क्यूब कहां से आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। माइनस सी का क्यूब माइनस सी क्यूब ही होगा, तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी का वैल्यू यहां किसके इक्वल था, अगर हम लोग प्लस सी को उधर भेजे थे तो a प्लस बी यहां किसके इक्वल था, माइनस सी के, तो यहां माइनस सी लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब है तो माइनस सी क्यूब इधर आके क्या होगा, प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एक साइड रखेंगे और इन सबको उधर भेज देंगे, तो आ जाएगा 3abc। बिल्कुल सही आंसर आ गया, प्रूव हो गया। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे। सॉल्व करें और जल्दी से बताएं। तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू a भी आ गया। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन कुछ गलत है। क्या गलत है बता रहे हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, a प्लस बी को यहीं रहने देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर देंगे ए बी, फिर माइनस ए बी। अब ए बी और ए बी में माइनस करेंगे तो आएगा 0, सबको मल्टीप्लाई कर दिए 0, तो आंसर हो गया 0। और क्या गलती है इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन देना चाहिए था, तब तुम लोग डायरेक्टली टिक कर देते बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, क्लियर है इतना, 0 आ गया सबका, सबको समझ में आ गया मैथ्स का 10 क्वेश्चन। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे यस सर सब क्लियर है। तो चलेंगे हम लोग साइंस की तरफ अब। यस सर, ओके सर, क्लियर है सर। ठीक है, साइंस पे हम लोग चलेंगे अब। साइंस का चैप्टर कौन सा पढ़ना है हम लोग, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, चलिए बताएं, आंसर बताएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड, ठीक है, बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर। अच्छा ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय हम लोग क्या करते हैं, बॉल को कैच करके हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, दिव्यांश डी बता रहे हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। इससे रेट ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 2 kg। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब u किसके इक्वल है, v के। फोर्स पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 2 kg, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई में t। टाइम पता ही नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ है कहीं, लेकिन यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है कि 4 है। टाइम कहीं दिया है नहीं दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे। इरेजर आ जाओ यार, आ गया इरेजर, आ गया इरेजर, आ गया। u भी किसके इक्वल है, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 करेंगे तो आंसर भी कितना आ जाएगा 0। 8 कौन बता रहा है भाई, 8 नहीं आएगा, 0 आंसर आएगा। 0 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का, Newton's third law of motion explain the two forces, namely action and reaction, coming into action when the two bodies are in contact with each other. These forces are, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या बताया गया था कि जो भी फोर्सेस लगते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सेम भी रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, बी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द स्पीड ऑफ ए कार वेइंग, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1500 kg, यू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसे इनटू कर लेंगे, कितना, एक मिनट, 4 नहीं 2 आएगा यहाँ, ठीक है, 2 × 5 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वी फाइंड कर लेंगे, 32 है तो मतलब 72 है तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पूछा है तो m × v माइनस m × u, तो कितना आएगा, कितना आएगा 1500 × 20 माइनस 1500 × 10। अब सबको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15,000 kg मीटर पर सेकंड। बी बिल्कुल सही आंसर, इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना आंसर सबका, देख ले आप लोग। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अ बॉडी मूविंग शुड कंटिन्यू टू मूव फॉरएवर अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट बट मूविंग साइकिल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या बोला था, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है जो मोशन में रहेगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि कोई साइकिल अगर चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद जाकर रुक जाता है, अगर हम लोग पैडल मारना बंद कर दे तो। क्यों? एयर रेसिस्टेंस की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कि हीट की वजह से? तो क्या क्या आंसर होगा, क्या क्या आंसर होगा? आंसर होगा क्या, एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन। तो 1 और 3rd कहां है, बी, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज, मोमेंटम के लिए यूनिट पूछ रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = m × v, मास का ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिए आ गया केजी मीटर पर सेकंड, मतलब बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग समझ में आ रहा है कि 30 क्वेश्चन हम लोग और पहले बना लेंगे। ठीक है, कल से अब आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 30 नहीं 40। लिखा है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड, डी एक्सेलरेशन, रेसिस्ट एनी चेंज। तो क्या लिखेंगे, रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब ऑप्शन 3rd इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है इतना? बाकी कहां चले गए सब लोग, ऑप्शन नहीं आ रहा है। एनर्जी मेंटेन किए रहेंगे इस सेशन के लिए, तो एनर्जी मेंटेन करके रखना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि आप इसी से फाइनल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, प्लस एमसीक्यू में एक्यूरेसी आपका आ पाएगा कि आप कैसे ज्यादा एमसीक्यू सही कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक है, तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 9th क्लास में लेकिन पढ़े थे फोर्स, लेकिन क्लास 8 में भी दिया हुआ था कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ऑप्शन होगा 4। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन आना चाहिए। जितने भी लोग लाइव हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करे बिना आप लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। जल्दी से वीडियो लाइक करें पहले। वीडियो लाइक होनी चाहिए जल्दी से। ठीक है, क्या आंसर आया? आंसर कितने लोग बता रहे हैं, ऑप्शन बता रहे हैं ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स के लिए कौन सा पॉइंट सही है? ये इनविजिबल है, मूव कर सकता है बॉडी को, डिफॉर्म भी कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो जितने लोग पढ़ चुके हैं पहले उनको पता होगा कि ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी आ गया 4, सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? साइंस क्लियर लिखेंगे, क्लियर सर लिखेंगे। अब पहुंचेंगे हम लोग एसएसटी में, पहुंचेंगे हम लोग, जल्दी से लिखेंगे क्लियर सर, और एसएसटी में पहुंच जाएंगे हम लोग तुरंत। ठीक है, क्लियर सर। युवराजपाल, सूर्यांश चौधरी, सिकंदर कुमार मतलब गायत्री, और कौन है प्रिंस दुबे, दिव्यांश कुमार, अंश गुप्ता, एक क्वेश्चन बता के गायब। ठीक है, बाकी सारे लोग हैं जो हैं
कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है बनाए रखना। एसएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? पुवर्टी एज अ चैलेंज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर इन इंडिया? बताएं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर इन इंडिया? क्या होगा? इनकम लेवल, एजुकेशनल लेवल, ऑक्यूपेशन एज, इनकम लेवल। ए बिल्कुल सही आंसर है। किसका किसका ए आया है? ठीक है, कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पुवर्टी लाइन? पुवर्टी लाइन क्या है? एक ऐसा लाइन जो रिच और पुअर को सेपरेट करता है, एवरेज इनकम बताता है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बेसिक नीड्स। मतलब एक ऐसा लाइन जो ये डिसाइड करता है कि इस लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं वो अपना बेसिक नीड्स मतलब फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रिंस दुबे ये बता रहे बिल्कुल गलत बात। ध्यान देंगे सबसे पहले, ये नहीं कि पुवर्टी लाइन है तो बस रिच एंड पुअर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पुवर्टी? इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो पुवर्टी का कारण नहीं है? डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा है। ठीक है, नॉट बोला है तो आप जल्दी से ऑप्शन पढ़ के ये सोचेंगे कौन सा नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पुवर्टी रेट? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा गरीबी है? महाराष्ट्र, केरल, बिहार, गुजरात? बताएं, जल्दी से बताएं। सी। सी ऑप्शन आ रहा है, सी बिल्कुल सही है, बिहार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल रूरल? शॉर्ट में समझेंगे नरेगा। नरेगा का एम क्या है? गरीबी कम करना, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, गांव वाले एरिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द पीपल। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। फर्स्ट पॉइंट ही बिल्कुल सही है, क्योंकि कल ही बताया गया था कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है। 2005 में आया था, उसका मेन मोटिव क्या था? गरीबी कम करना, गांव वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करना, लेकिन डेज फिक्स था 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीडीएस? पीडीएस का पर्पस क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, गलत बात। प्रमोटिंग एजुकेशन, गलत बात। डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल फूड आइटम्स टू द पुअर एट सब्सिडाइज्ड रेट, सही बात। मतलब कम रेट पर जितने भी बिलो पुवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करना। सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम लोग 3 क्वेश्चन और दूर हैं आज के टारगेट से, सिर्फ 3 क्वेश्चन दूर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ पुवर्टी? लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पुवर्टी रेशियो? पुवर्टी कैसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? डायरेक्ट कैसे मेजर कर सकते हैं? कैसे मेजर कर सकते हैं? कमेंट आ जाना चाहिए अभी तक। डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। पुवर्टी रेशियो इज द राइट आंसर। युवराज पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचडीआई यूज्ड फॉर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या यूज करता है? यूज नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मेजरिंग द इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पुवर्टी, इवेलुएटिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रीजन। नहीं 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 नहीं, सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। ये किसी भी एरिया में डेवलपमेंट को मेजर करता है, नाम नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बी नहीं, बी नहीं है, सी होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास 10 का टॉपिक है लेकिन क्लास 9 के कुछ चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पुवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? आप पढ़े होंगे पाप, पाप ही नहीं पाप, पुवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी मिटाओ प्रोग्राम। ठीक है, गरीबी कम करने वाला योजना। तो ऐसा कौन कौन सा योजना था? किससे गरीबी कम होता है? आधार कार्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ भारत कोई मतलब नहीं है। मेक इन इंडिया कोई मतलब नहीं है। मिड डे मील स्कीम, ताकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको फ्री में फूड मिल सके और उन सबके जो गरीबी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ताकि बच्चे तो कम से कम फूड खा ही ले और फ्री में एजुकेशन भी ले ले। ये बिल्कुल सही है, युवराज पाल सही बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन पुवर्टी एलिवेशन? बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। It ensures equal distribution of resources, फिर
It provides employment opportunity for the poor, it increases the poverty rate, और it helps in acquiring skills and improving income levels. Role of education क्या है? एजुकेशन से पोवर्टी एलिवेशन में क्या फायदा होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिलेगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कि पोवर्टी रेट बढ़ेगा, कि स्किल्स और इंप्रूव इनकम लेवल्स। बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। स्किल भी जनरेट होगा और इनकम लेवल भी बढ़ेगा, ये इसका सही आंसर है। तो आज हम लोगों ने ये 30 क्वेश्चन कर लिया। 30 क्वेश्चन कर लिया, पता है कितने मिनट में? सिर्फ 25 मिनट में। ओनली इन 25 मिनट्स ऑल 30 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से कि आपका 30 में कितना मार्क्स आया है। जल्दी बताएंगे तो आउट ऑफ 30 कितना मार्क्स स्कोर किए हैं, सब कमेंट करेंगे। और जितने भी बाकी स्कूल्स के बच्चे हैं अपने ग्रुप में, स्कूल के फ्रेंड सर्कल में क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, उनको भी इन वीडियोस के बारे में बताएंगे, ताकि वो भी मैथ, साइंस और एसएसटी में क्या कर सके, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, टोटल मार्क्स बताते जाएंगे और हम लोग मिलेंगे कल फिर इसी चैनल पर, इसी टाइम पर 30 एमसीक्यू के साथ, क्लास 9 कॉम्बो रिवीजन सीरीज पार्ट 3, जिसमें मैथ का चैप्टर 3 रहेगा, साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 3 रहेगा और इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा और उसका एमसीक्यूज करवाया जाएगा। तब तक करीब बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।